म्यूज़िक हो और लता जी की बात ना हो मुश्किल है, लेकिन 3 साल हो गए हैं जब लता जी हमारे साथ अब नहीं है और मुझे भी कहने में बहुत डिफ़िकल्ट जाता है, बोलने में बहुत डिफ़िकल्ट जाता है, लेकिन फिर भी संगीत आगे बढ़ता रहता है। उनकी शायद यादें लोगों को अभी भी मुस्कुराने का एक कारण देती हूँ। इन तीनों से जानना चाहेंगे, निरारल के कलाकारों से, कंटेस्टेंट से, स्टार्स से, कि ये लता जी के बारे में क्या सोचते हैं। लता जी की जब मैं बात करती हूँ तो कौन सा गाना पसंद आता है? लग जा गले आता है, और देयर इज़ अ पर्टिकुलर लाइन, शायद से जन्म में मुलाकात हो ना हो. So the sentiment of the entire sentiment of the song is वेरी प्रैक्टिकल. हम सबके लाइफ के साथ जाता है. और जब मैं छोटी थी, जब हम छोटे थे, जब बड़े अभी हूँ, बाद में भी विल ऑलवेज लिसन टू लता जी. और मैं ऐसा नहीं सोचती कि लता जी अभी नहीं है. लता जी इज़ इटर्नल. लता जी विल ऑलवेज स्टे इन आवर हार्ट. एंड लता जी अगर नहीं होती तो शायद ऐसे बहुत सारे म्यूज़िक के पार्ट्स रह जाते जो कि अनटच्ड होते. सो रियली ग्रेटफुल टू बी born in the same country as Lata ji. So lots of respect to her, and Lata ji, we love you, that's it. I feel when she left, वो सुर का कुछ पार्ट लेके गई है अपने साथ दुनिया से. लता जी इज़ द स्कूल ऑफ म्यूज़िक, मुझे ऐसा लगता है. मैंने जो भी गाना सीखा है उनसे बहुत ज़्यादा सीखा. अपने गुरु से तो सीखा ही है, बट गाना सीखना ना, अगर आपको कुछ सीखना हो, उनका एक गाना अगर आप प्रिपेयर करने की कोशिश करो, आपका रियाज़ हो जाता है उसमें. वो हमारा 3 घंटे का गाना इज़ इक्विवेलेंट, रियाज़ इज़ इक्विवेलेंट टू हर 1 सॉन्ग प्रिपरेशन. तो यू कैन इमेजिन व्हाट शी इज़. एंड वो बस बोलने में अभी भी मुझे ऐसा होता है कि शी इज़ नॉट देयर. मेरी खुशकिस्मती है कि बचपन में व्हेन आई वाज इन अ डिफरेंट रियलिटी शो, फ़ोन पे उनसे बात हुई थी हमारी, तो आई कुड हियर हर वॉइस, जिससे उनके मुँह से मैंने बस मेरा नाम सुना था कि मिस मी, आप बहुत अच्छा गाती हो. मुझे अभी भी याद है, वो गूंजती है वो आवाज़ अभी भी कानों में. सो मेरी बदकिस्मती है कि मैं उनसे मिल नहीं पाई कभी. बस उनको प्रणाम करना था दूर से, दैट्स इट. बट आई नो शी इज़ स्टिल देयर म्यूज़िक के रूप में. माँ सरस्वती जा नहीं सकती कभी कहीं से. एंड आई स्टिल फील दैट देयर इज़ अ वॉइड इन ऑल ऑफ आवर हार्ट्स इन ऑल द वर्ल्ड जो कभी फुलफिल नहीं हो सकता है. एंड आई होप वो जहाँ भी है वो बहुत सही खुश रहे एंड रेस्ट इन पीस. दैट्स ऑल. माई फेवरेट सॉन्ग इज़ ऑफ कोर्स लग जा गले, क्योंकि जब भी वो गाना सुनता हूँ खुद से रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर इमोशनल गाने गाता हूँ और जो जिस गाने में बहुत फील है वो गाना गाता हूँ. तो लता जी वो गाने को मतलब एक गॉडेस के तरह ही गाए, माँ सरस्वती जैसी मतलब हम लोग इमेजिन करते हैं, तो वैसे ही उनके गले में तो सरस्वती है ऑब्वियसली. और जो लोग उनसे मिल चुके हैं ऑलरेडी, वो लोग बहुत खुश नसीब है कि हाँ मतलब एक गॉडेस से मिल चुकी है. तो एक ड्रीम है, सभी का ड्रीम था, पर यही बोलना चाहता हूँ कि वो गॉडेस थी, है, रहेगी. तो बहुत बहुत यही बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू फॉर इतने अच्छे गाना गाने के लिए, सबको सुनाने के लिए. थैंक यू.